कैसे हो सोहम? मैं ठीक हूँ भी और नहीं भी नुक्कड़ गुरु। मैं आपकी और राहुल भैया की बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़कर बिजनेस कर लूँ। लेकिन इस पर थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने सोचा आपकी राय जान लूँ। तो सोहम, पढ़ाई छोड़कर बिजनेस शुरू करना, वो भी इस उम्र में, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। हालांकि मैंने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। अब मुझे लगता है कि मैंने बिजनेस करने का जो सोचा था कम उम्र में, वो डिसीजन सही था। लेकिन बिजनेस शुरू करने के पहले मैंने अगर उस बिजनेस के बारे में अगर पढ़ाई कर ली होती, तो मेरी लाइफ शायद थोड़ी और बेहतर होती। तो नुक्कड़ गुरु, आप बताइए फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो सोहम, अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें बिजनेस करना है आगे चलकर, तो अब ये सोचो कि तुम्हें क्या बिजनेस करना है, क्यों करना है, और उसे किस तरह से कर सकते हो। तो नुक्कड़ गुरु, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने उस दिन की आपकी और राहुल भैया की बात को सुन लिया था। तो उसमें मैंने आपके बताए गए 4 सवालों को भी सुन लिया था। तो उसके प्रश्न ढूंढते वक्त मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या बिजनेस करना है, बिजनेस क्यों करना है, कौन सा काम करना मुझे अच्छा लगता है, किस काम की लोगों को ज़रूरत है और उस काम के लिए मुझे लोग पैसे देंगे कि नहीं। अगर तुम इस बात को समझ चुके हो सोहम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जरा मुझे डिटेल में बताओ कि मेरे प्रश्नों का जवाब तुमने क्या ढूंढा है। तो नुक्कड़ गुरु, आपका पहला प्रश्न ये था कि तुम्हें बिजनेस क्यों करना है, और मुझे ध्यान है कि आपने कहा था उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने हैं। ये आपका पर्पस पैसे से बड़ा होना चाहिए। तो नुक्कड़ गुरु, मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा था और मेरा ये कंक्लूजन है कि मुझे बिजनेस इसलिए करना है कि मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं या मेरे घर वाले या हम सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कभी ना कभी जाकर ख़राब होती है, या कई चीज़ें वन टाइम यूज़ वाली भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में उन चीज़ों को रिसाइकल करने का कोई खास प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आखिर में हमारे डस्टबिन में जाती है और डस्टबिन से कहीं ना कहीं जाके डंप होती है और वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि उन चीज़ों को रिसाइकल किया जाए और हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे और आगे वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा माहौल मिल सके। सोहम, तुम्हारा विचार तो बिजनेस करने को लेकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इस बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। नुक्कड़ गुरु, इसका जवाब आपके आगे वाले प्रश्नों में है। तो मैं आपके दूसरे प्रश्न पे बढ़ना चाहूँगा, जो था कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करने में अच्छा लगता है और मैं उस काम में अच्छा भी हूँ। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो मैंने देखा जैसे कि सारों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मुझे फुटबॉल खेलना, मुझे दोस्तों के साथ में आवारागर्दी करना, मूवीज़ देखना, दिन भर बड़े बड़े टीवी देखना, मुझे ये सारे काम अच्छे लगते थे। लेकिन ये सारे कामों के अलावा एक काम है जिसे करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए काम है, बस मैं करते रहता हूँ और मुझे मज़ा आता है। तो बचपन से मैंने स्कूल में जब सीखा था कि कूड़े को, कचरे को हमें रास्ते पर नहीं फेंकना चाहिए, तो मैं तब से अपने बैग में चीज़ों को कलेक्ट कर लेता था। रैपर्स होते थे, प्लास्टिक होती थी, इन चीज़ों को अब इसको मैं घर पे जमा करके उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने की कोशिश करता था। अब ये काम करते करते मैं इस चीज़ में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो भी चुका हूँ। अब इसके चलते मेरा तीसरा जवाब जो आपके प्रश्न का है वो ये है कि आपने जब पूछा था कि जो भी काम तुम्हें अच्छा लगता है, क्या उसको करने से तुम दूसरों की कुछ मदद कर सकते हो। तो हाँ नुक्कड़ गुरु, जब मैंने देखा कि मुझे वेस्ट में से बेस्ट बनाने का शौक था और मुझे वो काम अच्छा भी लगता है, तो अगर मैं कोई ऐसा काम कर लूँ, जैसे कि आज की दुनिया में हम प्लास्टिक का वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हम पानी की बॉटल्स को फेंक देते हैं, हम मिल्क की पैक को जो है वो फेंक देते हैं। ऐसे प्लास्टिक की हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो वन टाइम यूज़ आती है और हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन आज भी इतना प्लास्टिक वेस्ट है जिसको रिसाइकल करने का कोई खास इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं कोई ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट डालूँ जहाँ पे ये जो यूज्ड प्लास्टिक है इसको मैं प्रोसेस करूँ और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहीं ना कहीं रिसाइकल होकर रीयूज हो सके। और नुक्कड़ गुरु, इस पर आपका चौथा सवाल था, जो भी काम तुम्हें करना अच्छा लगता है और शायद उसकी दुनिया को भी ज़रूरत हो, लेकिन क्या उस काम से तुम पैसे कमा सकते हो। तो हाँ नुक्कड़ गुरु, जब मैं अगर किसी प्लास्टिक को, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको लेकर अगर मैं अपनी फैक्ट्री में रिसाइकल करता हूँ, तो उससे मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जो किसी दूसरी इंडस्ट्री को लगे, जिसका वो रीयूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लास्टिक को लेकर रिसाइकल करता हूँ और उससे मैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाता हूँ और मैं उस प्रोडक्ट को अगर किसी प्लास्टिक की फाइल बनाने वाली कंपनी को अगर बेचता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उस रॉ मटेरियल के लिए पैसे भी मिलेंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट का भी भला हो रहा है, लोगों को भी यूज में आ रही है चीज़ें और मैं उससे पैसे भी कमा रहा हूँ। सोहम, तुम्हारे बिजनेस को लेकर विचार को सुनने के बाद मैं बहुत ही खुश हुआ, ये जानकर कि तुम्हारे जैसी उम्र में
एक बच्चा इतना आगे का सोच सकता है और इतनी बड़ी सोच रख सकता है जिसमें कि एनवायरनमेंट के इतने बड़े प्रॉब्लम जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके तुमने अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना और उस चीज को विषय को तुम आगे बढ़ाकर एनवायरनमेंट की क्या मदद कर सकते हो और उससे तुम अपना भी फायदा ढूंढ के लोगों की भी मदद कर सकते हो। ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है और मैं अभी विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि तुम आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी से कुछ तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। थॉट अच्छा मिलना ठीक है, लेकिन हमें कोई भी बिजनेस करने के पहले उसकी डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम्हें अभी से पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपने बिजनेस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल बताइए नुक्कड़ गुरु, मैं आपके सुझाव सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो सोहम, अब जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम अपने बिजनेस को लेकर काफी क्लियर हो, तो अब तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई उसी डायरेक्शन में करनी चाहिए जो कि तुम्हारे एंड पर्पस को मीट करे और उसके गोल्स को अचीव करने में तुम्हारी मदद कर सके। तो अब तुम पढ़ाई में ऐसी चीजें ढूंढो जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, इन सब्जेक्ट्स को लेके तुम अपनी एक्सपर्टाइज कैसे हासिल कर सको, ताकि जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करो तो तुम काफी हद तक तैयार रहोगे कि एनवायरनमेंट को लेके कितने क्राइसिस है और तुम उनमें से किस क्राइसिस पर काम करना चाहते हो। जैसे तुमने आज सोचा है तुम्हें प्लास्टिक मैनेजमेंट पे काम करना है, वैसे ही हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट करने तक एनवायरनमेंट में कोई और बड़ा क्राइसिस आ जाए। तो जब अगर तुम उस क्राइसिस को लेकर अपडेटेड रहोगे और उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है उस चीज की भी पढ़ाई कर चुके रहोगे, तो तुम्हारे लिए उस फील्ड में जाना, उस बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान रहेगा। और इससे तुम्हारा जो पर्पस है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड गिव पीपल अ सेफ प्लेस टू लिव, ये वाला भी जो तुम्हारा मोटो है, पर्पस है, ये भी बिल्कुल मीट हो जाएगा। नुक्कड़ गुरु, आपका ये सुझाव काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। अब मैं ढूंढूंगा कि मैं आगे चल के ऐसी क्या पढ़ाई कर सकूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस की तरफ अपना कदम बढ़ा सकूं। लेकिन क्योंकि अब मैंने अपने मन बना लिया है कि मुझे आगे चल के बिजनेस करना है और एनवायरनमेंट मेरा कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो अभी मुझे शांत बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नुक्कड़ गुरु, क्या आप मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं जिससे मैं आज ही एनवायरनमेंट के लिए कुछ अपनी तरफ से छोटा मोटा काम शुरू कर सकूं, या मैं अपनी कोई छोटी सी फैक्ट्री लगा सकूं, या कुछ ऐसी चीज़ कर सकूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम अभी से कहीं ना कहीं शुरू कर दूं, पढ़ाई के अलावा। सोहम, तुम्हारा एक्साइटमेंट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा ये एक्साइटमेंट और एनर्जी बरकरार रहे। लेकिन तुम ये जो फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हो, तो ये काम आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी पैसे भी लगेंगे, काफ़ी टाइम भी देना पड़ेगा, मैन पावर लगेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम पढ़ाई के साथ साथ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक काम है जो तुम पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, जिससे तुम अपने पर्पस को लेकर कनेक्टेड भी रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे और साथ ही में अपने काम से अभी से दुनिया को भी मोटिवेट कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, आज की जनरेशन जो है तुम्हारी, वो ऐसे भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर बेफालतू के फोटोज वीडियोस देखकर या पोस्ट कर कर अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। उससे बेहतर मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, जहां पर तुम एनवायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स रन करो कि एनवायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाकर हम कैसी लाइफ जी सकते हैं, या हमें कोई वेस्ट फेंकना है तो हम बाहर ना फेंक कर उसके राइट जगह पर फेंक कर कैसे उस चीज को प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं। इस रिलेटेड तुम सोशल मीडिया पर अपने कैंपेन चला सकते हो। इससे क्या होगा, लोगों में एक अवेयरनेस फैलेगा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, जिससे कि एनवायरनमेंट को जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करने का जो सपना है या तुम्हारे बिजनेस का जो मॉडल है, वो भी कहीं ना कहीं अभी से एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर तुम इस चीज को कुछ सालों तक अगर करते हो और जब कुछ सालों बाद तुम अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो उस दिन तुम ऑलरेडी इस काम को लेकर जाने जाओगे। लोग तुम्हारा नाम पहचानेंगे कि हाँ, सोहम है जो एनवायरनमेंट को लेकर काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहता है। जब सोहम अपना बिजनेस शुरू करेगा, तो सोचो वो जो तुम्हारा फैन बेस होगा वो तुम्हें कितना काम आएगा अपने बिजनेस के वक्त। नुक्कड़ गुरु, मैं बता नहीं सकता आपके इस सजेशन को सुनकर मैं कितना खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज ही से बिना पैसे कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कि मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने थ्रू एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करूँ और लोगों को मोटिवेट करूँ, ताकि एनवायरनमेंट का कुछ भला हो सके और एक अच्छी दुनिया मिल सके हम सबको रहने के लिए। ये सजेशन देने के लिए नुक्कड़ गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चीज़ पर काम तुरंत ही शुरू कर दूंगा। मैं तुरंत ही अपने सोशल मीडिया पेजेस एक्टिवेट करना शुरू करूंगा और उस पर अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स को भी इमिडिएटली लॉन्च कर दूंगा। सोहम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मैं तुम्हें एक और सजेशन देना चाहूँगा। अब क्योंकि तुमने सोच लिया है कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है और तुम बहुत ही क्लियर जानते हो कि तुम्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये तुम्हारा कोर पर्पस है, तो अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम अपने जो दोस्त भी चुनोगे अपनी इस एजुकेशनल जर्नी में, इनको बहुत सावधानी से चुनना। बाकी भी दोस्त होने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे इस थॉट प्रोसेस के साथ में सिंक होते हैं, जो लोगों का भी पर्पस है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की तरफ उनका प्यार, उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की उनकी इच्छा। जब तुम उन लोगों के साथ रहोगे जिनकी वेवलेंथ, जिनकी थॉट प्रोसेस तुम्हारे साथ मिलती है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट होता है हम पर भी, और हमारी जो विचार शक्ति है वो और खुलती है उस टॉपिक को लेकर। तो जैसे कि मैंने कहा, अब तुम ऐसे दोस्त ढूंढो जो तुम्हारे इस पर्पस में फुलफिल करने में तुम्हारी मदद कर सके, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े, तुम्हारी भी नॉलेज बढ़े, और कुछ साथ मिलकर या कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर करके तुम कुछ आगे चल के ऐसा काम करो जो दुनिया के बहुत ही काम आ सके, और जिससे तुम्हारा भी भला हो और दुनिया की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। नुक्कड़ गुरु, आपकी बात सुनकर मैं कन्विंस्ड हूँ और मुझे अब क्लियरली पता है कि मुझे अपने दोस्त कैसे चुनने हैं और किन के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताना है। अब मैं उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगा जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर, हमारा एक कॉमन पर्पस होगा, हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की इच्छा रखेंगे, और वही लोग हम साथ मिलकर लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकेंगे। तो सोहम, मैं आशा करता हूँ तुम्हारा जो कन्फ्यूजन था पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने का, वो दूर हो चुका है, और अब तुम काफ़ी हद तक क्लियर भी हो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये तो तुमने ढूंढ ही लिया हुआ है। तो मैं तुम्हें आगे चलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हुए देखना चाहता हूँ, और इससे भी बढ़कर दुनिया को तुम कुछ एक अच्छी चीज़ दो, दुनिया की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये चीज़ करते हुए मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होऊंगा। तो चलो सोहम, मिलते हैं फिर कभी। तो दोस्तों, आपने देखा, सोहम ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, और सोहम जैसे लोग जब अपने गोल को लेकर इतने क्लियर होते हैं, वो भी इतनी कम उम्र से, तो इनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में उस क्लैरिटी को ढूंढे कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो कि अपने लाइफ में क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं सोहम की तरह या तो कंफ्यूज्ड है कि पढ़ाई करे, जॉब करे या बिजनेस करे, तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उसके कुछ मदद हो जाए, उसके लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिले। दूसरा, अगर आपको याद होगा, 2 दिन बाद मेरी मुलाकात है राहुल के साथ, जहां मुझे उसे जवाब देना है कि बिजनेस करने से पहले बिजनेस क्यों करना है, ये जानना क्यों जरूरी है। तो अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अब तक तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं 2 दिन बाद राहुल से मिलकर उस वीडियो को अपलोड करूं तो आप तुरंत ही उस वीडियो को देखकर हमारे जवाब को देख और सुन सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं 2 दिन बाद। अलविदा।